हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां महात्मा गांधी जी के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते या हमारे पर डे की लाइफ में गांधी जी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए आप सबको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और पूरा समझना चाहिए। आज हम इस वीडियो को समझेंगे और एक बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ये दोनों लोग पेशे से वकील थे और इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। इनकी माँ हाउसवाइफ थी, इसका मतलब इनकी माँ घर का काम करती थी और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1988 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इनको गोली किसने मारा था। वैसे इनको गोली नाथूराम गोडसे ने मारा था। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जितने भी हेडिंग यहाँ पर हैं, अगर हम सारी हेडिंग एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इनका जन्म पोरबंदर ज़िला में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। 1883 ईस्वी में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी, तब गांधी जो कि गांधी जी से 6 महीने की बड़ी थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के उपरांत विवाह से इनके 4 पुत्र हुए थे। एक का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। राजनीतिक गुरु क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था गांधी जी से कि पहले आप भारत को समझ लो और उसके बाद भारत में आंदोलन के प्रति आप सक्रिय हो। इसी बात को लेकर ये इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती थी ये गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह लेते थे। जब ये इंग्लैंड में रहते थे तो इंग्लैंड से इनसे मिलने भारत एक लेडीज आई थी जिसका नाम मीराबेन था, जो कि मीराबेन नाम गांधी जी ने ही इनको दिया था। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी 1888 ईस्वी को मुंबई से इंग्लैंड जाते हैं और कानून की आगे की पढ़ाई, आज जिसे हम वकील की पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई कहते हैं, उसे तब कानून की पढ़ाई कहते थे। बैरिस्टर की पढ़ाई 1891 ईस्वी में ये करके वापस आते हैं। जब ये 1891 में कानून की पढ़ाई करके वापस आते हैं, तब ये एक केस जाने के बाद ये अब्दुल्लाह का केस लड़ते हैं और अच्छी बात तो ये होती है कि वहाँ पर ये केस जीत भी जाते हैं। अब्दुल्ला एक व्यापारी था और साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में करते हैं। 1894 ईस्वी में ये नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और साउथ अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक इन्हें 1899 ईस्वी में प्राप्त होता है। 1899 में इन्हें प्राप्त होता है और ये उसके बाद वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम कहें तो साउथ अफ्रीका में एक आश्रम 2 सितंबर 1904 ईस्वी को स्थापित करते हैं, जिसका नाम डरबन मतलब डरबन में ये अपना ये आश्रम स्थापित करते हैं। ये पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी को करते हैं। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य का आग्रह, जिसमें अपनी बात को अच्छे ढंग से बताना होता है। अच्छे ढंग से इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी काम को करवाना होता है, ना कि उसमें लड़ाई झगड़ा करना होता है। जब ये वहाँ से वापस लौट कर आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार, वैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान एक बार बाहर चला जाता है तो फिर वो लौट कर जल्दी नहीं आता। तो ये जब लौट कर बीच बीच में भारत आते थे तो 1901 वाले अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन मतलब कलकत्ता में हुआ था, ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हें प्रथम बार
ये जेल जो है 1908 ईस्वी में जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका में एक लोग से बहुत प्रभावित थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे। उनसे ये इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उनकी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। तो वहाँ पर टॉलस्टॉय फार्म की इन्होंने स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना इन्होंने 30 मई 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में किया था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत वापस आते हैं और ये अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीश जहाज़ से उतरते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, गए थे राजपूताना जहाज़ से और वापस आए थे सुदीप जहाज़ से। और 1915 में आए थे, लेकिन 1915 के बाद ये 1917 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका इन्हें 1924 में बेलगांव कर्नाटक में प्राप्त होता है। अपने पूरे जीवन में गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक ये लगभग वहाँ पर रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि 21 साल तक वहाँ पर सक्रिय रूप में रहे। सक्रिय का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी हम वहाँ पर नहीं भी रहते, फिर भी वहाँ की राजनीति में हमारा योगदान होता है। और इनके द्वारा एक लिखी गई आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग, जो कि इन्होंने 1924 ईस्वी में लिखा। रामराज के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा पर आधारित थी। गांधी जी को कुछ नाम दिए गए थे, उपनाम दिए गए थे कुछ लोगों के माध्यम से, जैसे कि राष्ट्रपिता उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और मंगल बाबा खुदाई खिदमतदार ने कहा था और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था और जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने कहा था। ये जो चर्चिल हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। भारत में जैसा कि गांधी जी का मानना था कि अगर कोई इंसान अगर कहीं का भी विकास चाहिए तो सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए, और गांव का विकास में जहां पर लोकल कार्य होता है, जैसे वहां पर जो चीज़ प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का विकास होना चाहिए। इसलिए इसके लिए इन्होंने खादी कपड़ों का बहुत जोरदार दिया। तो इन्होंने खादी बोर्ड की स्थापना 1924 ईस्वी में की थी और इस माध्यम से ये खुद भी, क्योंकि गांधी जी की जब भी फ़ोटो दिखती है तो चरखे की बात ज़रूर होती है, तो गांधी भारतीय चरखा संघ की इन्होंने स्थापना किया था 23 सितंबर 1925 ईस्वी में किया था। इनके द्वारा कुछ खास किताबें हैं, अनासक्ति, योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1919 में लिखा था, जिसमें गांधी जी ने वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। अब हम इनकी कुछ पत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने द ग्रीन पैम्पलेट इनकी पत्रिका, वहाँ पर द ग्रीन पैम्पलेट निकली थी, जो कि 14 अगस्त 1896 में राजकोट 14 अगस्त 1996 में प्रकाशित हुई थी। फिर ये क्या करते हैं,